बच्चों को अजीब-अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देती थी, भूत दिखाई देते थे, बच्चा चीखता था, बेहोश हो जाता था। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय अग्रवाल। सर स्वागत है। नमस्कार। सर से एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी, बता रहे थे कि कुछ नई चीज़ें मतलब बच्चों में आजकल की जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें तमाम तरीके की नई-नई बीमारियाँ समझ में आ रही हैं। तो सर से एक दिन चर्चा हुई थी, तो आज सर थोड़ा बताइएगा सर खुल के, तो क्या मामला है सर जो आपके पास केस आया था? एक्चुअली अभी लगभग 6-7 महीने पहले की बात है कि एक बच्चे ने आकर मुझे दिखाया, उसके पेरेंट्स ने बताया कि कुछ दिन पहले इसको बाज़ार में कहीं पे कोई छोटी बच्ची ने आकर के और भगवान की फ़ोटो दिखा कर के उससे पैसे माँगे। बच्चे ने मना कर दिया और उसके बाद से बच्चे के बिहेवियर में उन्होंने परिवर्तन नोटिस किया। बच्चों को अजीब-अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देती थी, भूत दिखाई देते थे, बच्चा चीखता था, बेहोश हो जाता था, अजीब-अजीब सी डिमांड्स करता था, अनएक्स मतलब नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाने लगा था। तो उन्होंने पहले जाकर के उनको अपना जो झाड़-फूँक वाले लोग होते हैं उनको दिखवाया। उसके बाद जब कुछ दिन तक करने के बाद उन्हें आराम नहीं मिला, तो उन्होंने जाकर के किसी डॉक्टर को और जाकर के आगरा वगैरह दिखाया। वहाँ पे डॉक्टर ने ये माना कि इसको जो है दौरे की शिकायत है और फिर उन्होंने उसका दौरे का इलाज शुरू कर दिया। उससे उसका वज़न अगले डेढ़ 2 महीने में 10-12 किलो करीब उसका वज़न बढ़ गया। सर कितनी उम्र होगी बच्चे की बच्चे उसकी? की उम्र लगभग 10-11 साल थी। तो लेकिन उसको आराम कुछ भी नहीं मिला, वो दवाइयाँ खाने के बाद भी। फिर उसने आकर के यहाँ पे संपर्क किया, उस समय मैं लखनऊ में था। केजीएमसी में उन्होंने साइकियाट्री डिपार्टमेंट में दिखाया और जब उन लोगों ने उसको असेस किया, तो जाकर के ये पता चला कि भाई इसको दौरे की शिकायत नहीं है, इसको केवल मानसिक रूप से मोबाइल ज़्यादा देखने के कारण उसकी कुछ मानसिक विकृति हो गई है। जिसके लिए उन्होंने उस बच्चे की काउंसलिंग की, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उसको मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा गया। जब उसकी ये समझ में आया और आगे आने वाले 1 डेढ़ महीने में वो बच्चा काफ़ी कुछ बेहतर हो गया। अब इस घटना को 6-7 महीने बीत चुके हैं। अब वो बच्चा बिल्कुल बढ़िया और नॉर्मल रह रहा है। अब सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मतलब भूत प्रेत की उसको कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं। वो केवल मोबाइल ज़्यादा देखने की ज़्यादा वजह से। देखने के कारण उसको मानसिक रूप से कुछ विकृतियाँ आ गई थीं। इसी तरह से एक बच्चा हमारे पास और आया था जिसकी उम्र लगभग 5 साल के करीब थी और उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये पिछले 3 दिन से गर्दन केवल एक तरफ इस तरह से मोड़े हुए है और सीधी नहीं कर पा रहा। इसके लिए जाकर के उन्होंने उसको न्यूरो वाले को भी दिखाया, हड्डी वाले को भी दिखाया और आराम कुछ नहीं हो रहा था। जब वो हमारे पास आया तो हमने उसको मोबाइल दिखाया और जैसे-जैसे हमने मोबाइल घुमाया, बस उसी तरह से उसने अपनी गर्दन घुमा ली। मोबाइल के साथ उसकी गर्दन घूमने लगी है आपके पास आकर के। घूमने लगी। तो हमें पता चला कि भाई ये मोबाइल ज़्यादा देख रहे होंगे, फिर उनसे जब घरवालों से पूछा तो उन्होंने बताया भी है कि मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। कहाँ का सर केस था ये? ये यहीं उरई का ही केस था और उसके बाद में फिर उसको जब समझाया गया पेरेंट्स को, बच्चे को कुछ दवाइयाँ दी गईं, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए। उन्होंने मोबाइल बंद किया और 4-5 दिन बाद वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आजकल बच्चों को मोबाइल देना बड़ा खतरनाक हो गया है, मतलब मोबाइल अगर जो बच्चे बराबर देखते रहते हैं, तो उनमें इस तरीके की मतलब समस्याएँ आती हैं, तो सोचा ही ना होगा कभी किसी अभिभावक ने। कम उम्र के बच्चे मोबाइल देखते हैं, उनको ऑटिज़्म नाम की परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे मोबाइल देखते हैं, उनको साइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे जो है कार्टून कैरेक्टर्स को देख कर के उनको कॉपी करने लगते हैं। जो वायलेंट वाले गेम्स हैं, उनको देख कर उनका बिहेवियर वायलेंट हो जाता है। तो कुछ लोग जो और दूसरे तरह की गलत चीज़ें देखते हैं, उनका व्यवहार पे भी उस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर है कि बच्चों को मोबाइल या तो कम से कम इस्तेमाल कराया जाए या फिर अपने सुपरविज़न में इस्तेमाल कराया जाए। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर है क्या कि आज के समय में पेरेंट्स के पास ना समय नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को मोबाइल के हवाले करना यानी कि बच्चों को मानसिक रूप से बीमार करना। तो आप अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख़्याल रखें और प्रयास करें कि बच्चों को मोबाइल ना दें या कम से कम दें। नमस्कार।